नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड पार्षद स्वाति प्रणामी के वार्ड 149 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। नाम आयुष अग्रवाल है। आपकी जो पार्षद है स्वाति प्रणामी, कैसा काम हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सफाई वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। डेली आता है, कचरा उठा के ले जाता है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। सब चीजें बहुत बढ़िया हो रही है। कचरे की जो गाड़ी है टाइम पर आती है। बस कभी कभी होता है कि छुट्टी हो जाती है, लेकिन बाकी रेगुलर आता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो समस्या आपको हो रहा है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो पार्षद है कैसा काम करा रही है वार्ड में? काम बहुत बढ़िया करा रही है। अच्छा हो रहा काम अच्छा हो साफ रहा है। सफाई रहती है वार्ड में? साफ सफाई है, काफी हद तक है, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत कमियां तो हैं ही। लेकिन फिर भी है कि सुनवाई हो जाती है उनके पास में। अगर आपने कंप्लेंट करी है तो उस पर एक्शन जरूर होता है। पार्षद वार्ड में दौरा करते हैं? दौरा चक्कर लगाते रहते हैं, बिल्कुल। व्यवहार बढ़िया कैसा है? व्यवहार ठीक है, कुशल है, बिल्कुल बढ़िया है। पिछले हाँ? वर्तमान वर्तमान में समस्या देखो, मेन तो सफाई की है। कचरा डिपो यहाँ देखो एसी मार्केट के सामने बन रहा है, बस मेन चीज यही है। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इस और एक पेशाब घर की सुविधा नहीं है। इतनी बड़ी मार्केट है, ये सामने है, इधर है, लेकिन पेशाब घर की सुविधा नहीं है। अब जो आदमी देखो, ये मकानों के आगे, दुकानों के आगे, जहाँ जिसको जगह मिल रही है, पूरा पेशाब बह के यहाँ तक आता है, बदबू मारती है। ये है मेन समस्या। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पार्किंग की है, वो एक पुरानी समस्या है, जिसके लिए वो रवि जी भी लग रहे हैं, सब लगा रहे हैं। कोई ना कोई इसका हिसाब किताब बैठना चाहिए। पार्किंग की हो जाए तो राजा पार्क होगा। सब बढ़िया। जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? अच्छा काम चल रहा है, साफ बढ़िया। सफाई रहती है वार्ड में? हाँ, साफ सफाई रखते हैं। पार्षद आती है वार्ड में दौरा करती है? हाँ, स्वाति प्रणामी जी। हाँ, वर्तमान में समस्या क्या आपके वार्ड में? कोई समस्या नहीं, बस पानी की समस्या थी, वो भी उन्होंने ठीक करा दी, कोई दिक्कत नहीं है। आपका? मेरा चिराग भाटिया, कहाँ रहते हैं आप? यही राजा पार्क में रहते हैं। आपकी जो पार्षद है स्वाति प्रणामी जी, उनका जो कार्यकाल रहा 2 साल का, कैसा रहा? उनका बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा। उन्होंने हर समस्या का समाधान किया। यहाँ पे उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है हमारा, उसमें सब मेंबर जुड़े हुए हैं, आम पब्लिक भी, जनता भी जुड़ी हुई है उसमें। सब अगर कोई भी समस्या होती है तो उसमें हम डालते हैं। पार्षद वार्ड में दौरा करते हैं? हाँ, वार्ड में भी आते हैं। पार्षद का व्यवहार कैसा है? बहुत बढ़िया व्यवहार है, व्यवहारिक आदमी है। हर समस्या का समाधान वो जल्द से जल्द करवाते हैं। कहीं पे भी कोई भी काम हो वार्ड में, हर तरफ जाते हैं। चाहे राम गलियों में हो गया, चाहे राजा पार्क में हो गया, चाहे प्रणामी मंदिर की तरफ हो गया, कहीं भी हो गया, जाते हैं। वो आते भी हैं, एक फ़ोन पे करवाते हैं काम। आप क्या कहेंगे कार्यकाल को लेकर? तो कोई बात हुई 1 मिनट में आ जाते हैं। आधी रात देखते हैं ना, दिन कोई आता है, फ़ोन करो आ जाते हैं। हमेशा रहती है वार्ड में? हमेशा तैयार रहते हैं। हाँ, वर्तमान में समस्या की बात करें तो समस्या क्या है वार्ड में? समस्या तो कुछ भी नहीं है सर, अभी ऐसी कोई समस्या आई भी नहीं जो हम बोले उनको। वो कोई होती है परेशानी तो बोल देते हैं उनको। आपकी जो वार्ड में समस्या क्या है? वार्ड में समस्या तो वैसा फिलहाल तो कुछ नहीं। कचरे वाली गाड़ी का थोड़ा है, कभी आती है कभी नहीं आती, टाइम कोई फिक्स नहीं है, कभी किसी टाइम आती है कभी किसी टाइम आती है, तो ऐसा है। और कोई समस्या इसके अलावा? और कोई तो ऐसी मेन तो कोई समस्या है नहीं। लाइट का बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लाइट बहुत आती जाती रहती है। अब कमर्शियल है तो कमर्शियल कनेक्शन होने के बाद में भी लाइट बहुत आती जाती है, तो वो थोड़ा सा है मेन कंसर्न यहाँ पे, तो उसका कुछ इलाज होना चाहिए। पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर गए तो सुनाई हुई आपकी? ऐसा तो अभी तक हम लोग क्या गए ही नहीं। मैं तो कभी पर्सनली अपने तो कभी नहीं वार्ड में दौरा करते हैं आपको? देखा नहीं मैंने कभी, आज तक नहीं देखा। जनता को। क्या नाम है आपका? पिंकी जैन। कैसा कार्यकाल रहा आज आपके जो पार्षद? उनका बहुत अच्छा रहा, अच्छा रहा? अच्छा रहा और बहुत सपोर्ट करते हैं जनता को और बहुत काम कर रहे हैं। पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर गए तो सुनवाई हुई आपकी? हाँ, होती है, होती है। आपकी जो पार्षद है कैसा काम करा रही है वार्ड में? अच्छा है, करवा रही है। सारा काम साफ सफाई रहती है वार्ड में? हाँ, पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर गए तो सुनवाई हुई? नहीं, मैं गया ही नहीं कभी। मैं अपना काम नहीं। वार्ड में दौरा करते हैं आप क्या? हाँ, नहीं आती नहीं, इधर तो आती है। पार्षद आते हैं? आती व्यवहार है। कैसा है पार्षद का? अच्छा है। प्रभु सिंह जी, आपकी जो पार्षद है स्वाति प्रणामी जी, कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? काम तो सही करा रही है। अच्छा रहा काम? हाँ, साफ सफाई रहती है वार्ड में? हाँ, साफ सफाई रखते हैं। कोई समस्या लेकर गए तो सुनाई हुई आपकी? कभी समस्या? अभी हम तो ऐसे समस्या आई नहीं जो गए नहीं हम तो इसके पास। नहीं आती। हम लोग के इधर भी अभी रोडें खराब थी, उन्होंने पूरी एक ही दिन में पूरी रोडें वगैरह सब सही करवाई है, तो उनका काम बहुत अच्छा है। थैंक यू। कैलाश, आपकी जो पार्षद है कैसा काम करवा रही है वार्ड में? बढ़िया भैया, बढ़िया हो रहा काम? बढ़िया काम, साफ सफाई रहती है वार्ड में? बिल्कुल। पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर गए तो सुनाई हुई? नहीं है, कभी नहीं लगेगा। समस्या लेकर गए? जब टाइम पे काम हो रहा है तो समस्या का ही है।
राजधानी जयपुर के मालवीय नगर विधानसभा के वार्ड 149 का दौरा करने के बाद अभी हम मौजूद है वार्ड नंबर 149 के पार्षद के पास, जिनका नाम है स्वाति प्रणामी। आइए जानते हैं पिछले 2 साल में यहाँ की जो पार्षद है इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया है और क्या समस्याएं बची है। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगा हमारे चैनल पर, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2 साल पहले आपके वार्ड में समस्याएं क्या थी। देखिए, पार्षद के लिए क्या काम होते हैं वो चुनिंदा टिप्स पर काउंट होने वाले काम होते हैं। जी। सफाई, लाइट, सीवरेज, इन सब चीज़ों के लिए ही हम निजात दे पाएँ तो लोगों का जीवन अत्यंत सुखद हो जाता है। जी। और ये मेरे पूर्व के कार्यकाल का जो अभ्यास एक्सपीरियंस जो था मेरे साथ हमेशा चला है। 99 से 2004 तक भी मैं पहले वाले शीलदाबाई जी और निर्मला वर्मा जी के टाइम में पार्षद रही थी, तो वो अनुभव जो था मेरा लगातार चल रहा था। तो उससे कोई भी ऐसी समस्या जो इस से रिलेटेड होती है तो मुझे उससे के सुझाव के लिए या उसके सॉल्यूशन के लिए कोई ज़्यादा टफ टास्क नहीं लगता, क्योंकि चैनल से अगर आप अधिकारियों के पास जाते हैं, चैनल से आप अपनी मेयर के पास जाते हैं, तो आपके काम को प्रॉपर जगह पे पहुंचने की देर होती है कि कहाँ से सॉल्यूशन होना है। आप ले जाकर किसी गलत जगह पे उसको छोड़ देते हैं तो उसका सॉल्यूशन कौन करेगा। सबसे पहले तो हमें अपने चैनल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमें पता है सिविल के काम कौन करेगा, हमें पता है सीवरेज का काम कौन करेगा, सफाई का काम कौन करेगा। तो ये सफाई का काम और लाइट का काम, सीवरेज का काम कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। आए दिन जहाँ इसकी ज़रूरत होती है हम उसके लिए उससे लिंक जो पर्सन होता है उससे कांटेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि तुरंत उस समस्या का समाधान किया जा सके। जी। मैं जानना चाहूँगा कि 2 साल का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। मेरे एफर्ट्स मैंने 110% दिए हैं, तो निश्चित रूप से लोग भी खुश होंगे, और नहीं खुश होते तो शायद वो मुझे कुछ कहीं ना कहीं उसका अनुभव होता। मेरा प्रयास पूर्णतः रहता है कि अगर जो कंप्लेंट मेरे पास आई है उसको मैं समय रहते और तुरंत प्रभाव से एक्शन में लेकर उसे निजात दिलाने का प्रयास करती हूँ। वर्तमान की अगर बात करते हैं तो मुख्य समस्याएं क्या बची है आपके बारे में? देखिए, रोड्स का कुछ काम बाकी है, वो भी रामगलियों में भी शुरू होगा जल्द ही। कुत्ते और गायों को लेकर हम परेशान हैं, लेकिन उसके लिए आज भी मेरे वार्ड में 3 टाइम कुत्तों को पकड़ने वाली टीम आई और उन्होंने बहुत सारे डॉग्स को लेके गए हैं। कल भी आई थी, आज भी आई है और कल भी आएगी। इसी के साथ साथ गायों के लिए जो हम चाहते हैं लोगों को निजात मिले, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कल उसके लिए भी हमने डीसी साहब से मिलके बात की है। 2 बार आए। हमारे यहाँ जो गाय आने वाली है, हमारे बगल में एक हेरिटेज की कच्ची बस्तियां हैं, टीले हैं, वहाँ गाय पाली जाती हैं और वो गाय छूट करके हमारे पास आती हैं, हमारे वार्ड में एंटर कर जाती हैं। तो वो हमारे यहाँ खुद के कोई भी पालक नहीं है जिनकी गायों से हम परेशान हो। दूसरी जगह से आने वाली गायों से हम परेशान हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द इससे भी निजात हम पालेंगे। देखिए, हम बात करते हैं लाइटों की। कितनी लाइटें लगाई जा चुकी है? जितनी लाइटें मुझे चाहिए थी, जितनी लाइट्स की डिमांड हुई उतनी की पूरी करने में सफल हूँ। आज भी अगर मुझे कोई कहेगा कि 10 लाइटें चाहिए या 15 लाइटें और लगवानी है तो हम तुरंत प्रभाव से एक्शन में, क्योंकि सड़कें कितने प्रतिशत हो चुकी है आपके वार्ड में? सड़कें हमारे यहाँ, अभी आपको ध्यान में होगा कि एक बड़ा काम हुआ था, नई पाइपलाइन बिछी थी हमारे इस एरिया में। हमारे एमएलए साहब के प्रयास से जो पुरानी लाइनें पानी की छिन्न हो गई थी उनको नया बिछाने का काम हुआ था। उसके रहते हमारी सड़कों में व्यवधान हुआ, अन्यथा हमारी सड़कें भी हम प्रॉपर चल रहे थे, बिल्कुल ठीक सब कुछ चल रहा था। लेकिन उस नई पाइपलाइन के बिछते ही सारी रोड्स पे खड्डे हर जगह, उसमें भी पीएचईडी वालों का जो फॉल्ट था वो ज़्यादा था, क्योंकि जहाँ पीएचईडी वाले काम करते हैं उनको उनका डिपॉजिट करना होता है। नगर निगम को सड़क की रिपेयर के लिए उनको डिपॉजिट करना होता है, लेकिन उनकी कार्रवाई अधूरी रहने के चक्कर में थोड़ा सा हम सफ़र किए हैं। अभी भी 80% हमारा रिपेयर हो गया और अब 2-4 दिन में, कल भी एक्शन साहब ने हमें प्रॉमिस किया है कि हमारा 2-4 दिन में काम शुरू हो जाएगा। बात करें हम सफाई व्यवस्था की, किस तरीके से आप बनाए रखते हैं? किस तरीके से ध्यान दिया जाता है सफाई? देखिए, हमारा एक अपना वार्ड का ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप का 149 समस्या बताइए। उसमें नो गुड मॉर्निंग, नो आफ्टरनून, नो बैठक, नो
मतलब कुछ भी और नहीं, जो आपको काम चाहिए, जहाँ आपको सफाई चाहिए, जहाँ आपकी लाइट ख़राब है, जहाँ आपका सीवरेज ब्लॉक है, जहाँ आपको कोई मरा हुआ जानवर दिखाई दे रहा है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो आपको, उसमें 200 से 250 लोग हैं हमारे, 200 से नहीं 250 लोग हैं। वो लोग हर एक ब्लॉक की मॉनिटरिंग करते हैं और उस ब्लॉक की हमारे पास रिपोर्ट आती है। और करना क्या होता है, फ़ोन पे आपके संबंध अच्छे हैं तो अधिकारी आप रिस्पेक्ट करोगे तो नेचुरल से आपको रिटर्न भी मिलेगा। हमें फ़ोन करना होता है और हमें सही जानकारी मिलती है, हम फ़ोन करते हैं तो हमारी सॉल्यूशन होता है। इसके लिए हम सकते हैं। देखिए आपका जो कार्यकाल है 3 साल का और बचा है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? मैं तो 3 साल शेष की नहीं, मैं फर्स्ट डे से ये मेरी प्लानिंग है कि मेरा वार्ड आदर्श वार्ड होना चाहिए। और क्योंकि मेरे यहाँ लोग सब अवेयर हैं, सब अपने जागरूक लोग हैं और अपने अधिकारों का उपयोग करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं और मुझे भी मार्गदर्शन देने में कहीं वो पीछे नहीं रहते हैं। तो शुरू से भी आदर्श वार्ड बनाने का ही रहा और हो सकता है कि हमारा कार्यकाल पूरा हो, उससे पहले इस वार्ड को रोज़मर्रा की चीज़ों से को छोड़कर हर बीमारी से हम इसको इलाज कर देंगे इसका। 3 साल में बेहतर क्या करेंगे आप और जानने वाले उनसे? बेहतर करने के लिए निगम के पास कुछ नहीं है। हाँ। लोग अगर जो चाहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, निगम तो कर देगा। लोगों की रिक्वायरमेंट कैमरों की व्यवस्था करना इस तरीके से कहीं कैमरों की व्यवस्था हमारे एमएलए साहब जब चाहें हम कर दें, लेकिन कहाँ-कहाँ कैमरे लगाए जा सकते हैं। जी। गेट्स लगवाए हमारे एमएलए साहब ने पहले, हमारी अतिक्रमण बहुत को सारी लेकर भी कॉलोनीज। समस्या आ रही है आपके वार्ड में? काहे की? अतिक्रमण को लेकर? अतिक्रमण की समस्या तो है, हम उसके लिए बराबर प्रयास करते रहते हैं। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि जो लोग अतिक्रमण करे हुए हैं वो लोग हमारे वोटर नहीं हैं। मैं डे फर्स्ट से जानती हूँ, राजा पार्क में या पूरे वार्ड में जिन लोगों ने व्यापार किया हुआ वो हमारे वोटर नहीं हैं। अभी हमने 6 महीने पहले चाय के लिए एक बहुत बड़ा वो किया था, मुहिम चलाई थी, क्योंकि हमें खबर हुई थी और हमें खुद को अनुभव है, जो राजा पार्क पहले था वो राजा पार्क की स्थिति आज नहीं है। तो हमने 15 से 20 दिन प्रशासन और शासन से लेकर उससे निजात दिलाने के लिए प्रयास किए थे। आपके वार्ड में ऐसी मार्केट आता है तो वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि शौचालय की व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ, तो कैसे न कैसे करके आपको उन्होंने कहा है, अगर मेरे तक ये बात आती है तो हम उसमें तुरंत प्रभाव से हमारे चैनल के माध्यम से अपील कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें, वो लोग अगर हमें भी डायरेक्ट कहते तो हम इस चीज़ पे जरूर गौर करते। दूसरी बात ये है कि शौचालय के लिए क्या होता है भाई मेरे, कि शौचालय चाहिए हमें, लेकिन मेरे पड़ोस में नहीं बना होना चाहिए। आप प्रैक्टिकल बात सोचिए, मुझे चाहिए लेकिन मेरे आसपास नहीं बना होना चाहिए। जिसके आसपास बनने लगता है वो कहता है कि मुझे चाहिए लेकिन मेरे पास नहीं बन। तो इसके लिए एक जगह चिन्हित करने का जो प्रयास है ना, उसको करना बहुत ज़रूरी है। हमें याद है, मैं पिछले वाले कार्यकाल में तिलक पार्क में शौचालय बनवाया था, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत रहती है। तो जब बनने लगा तो जितने लोगों ने बनने के लिए प्रयास किए उससे कहीं कहीं ज़्यादा रोकने वाले थे, लेकिन फिर भी हमने उस चीज़ को बनाया। और क्योंकि ये जो सीनियर सिटीज़न गार्डन में जाते हैं हमारे आदरणीय हैं, हमारे सम्मानीय हैं, तो हम उनकी बात को भी ध्यान में रखे हुए उस शौचालय का निर्माण हुआ। और आज अगर ऐसी मार्केट वाले ये चाहते हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि मुझे चिन्हित करके बता दें, विदिन 2 मंथ्स आपकी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। आप ही के बारे में हम जानना चाहेंगे कि राजनीति में कब से सक्रिय हैं आप? राजनीति में मैं 99 से जब पहली बार पार्षद बनी थी, मेरे पति सक्रिय कार्यकर्ता थे। और उस समय आपको ध्यान होगा कि आज से 25 साल पहले कोई महिला मोर्चा की बहुत कार्यकर्ता नहीं होती थी। रिजर्व हुआ तो किसी अच्छे कार्यकर्ता की पत्नी को ही फील्ड में लाया जाता था। लेकिन मेरे पति ने, मेरे परिवार ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि टिकट लेने से के बाद उन्होंने कभी मुझे कमज़ोर नहीं होने दिया। जहाँ काम करना है आपको अकेले जाना है। आज तक हमेशा अपनी ड्राइविंग सीट पर रही हूँ, अपने कर्म को अपने आप करने की कोशिश की है, अपने लेटर्स को अपने आप लिखने की कोशिश की है। इन चीज़ों में कभी किसी पे डिपेंड नहीं हुई हूँ और कोशिश करूँगी इस हर चीज़ को समझकर खुद ही करने का प्रयास करूँगी। 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उसको किस तरह से देखते हैं आप?
हर कार्यकर्ता का अधिकार है, मांगेंगे हम भी, क्यों नहीं। क्योंकि पार्षद के बाद नेक्स्ट सीढ़ी विधायक है, और जो आज तक विधायक बने वो शायद इसी सीढ़ी से चलते हुए बने हैं। पार्टी को अच्छा लगेगा, हमारी भाग्य की रेखाओं में होगा तो इसे कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर सब अच्छा करे।